हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। जिस तरह से किंडरगार्टन के बच्चे नहीं होते हैं जो रट्टा मारते रहते हैं, 2 का 3 का 4 का पहाड़ा रट्टा मार के याद करते हैं, या फिर मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। जिस तरह से किंडरगार्टन के बच्चे रट्टा मारते रहते हैं एक ही चीज़ का, उसी तरह से कुछ बड़े बड़े बच्चे 50-55 साल के युवा बच्चे जो हैं और उनके पेरोल पर पलने वाले जो तथाकथित बुद्धिजीवी और सच्चे निष्पक्ष पत्रकार जैसे कि राजा रवीश कुमार, वो भी बच्चों की तरह एक रट्टा मारते रहते हैं। लोकतंत्र मर गया, लोकतंत्र मर गया, लोक ठंठड़ मर गया, लोक ठंठड़ मर गया। मोदी के राज में भाई साहब तानाशाही, डिक्टेटरशिप के आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे कई लोगों के, जर्मन शेफर्ड के, तानाशाही, डिक्टेटर डिक्टेटर। जबकि एक्चुअली में डिक्टेटर कौन है ये तो आपको दिख ही रहा होगा। अगर आप लोग अपने खुद की आंखों से देखते हैं, अपने खुद के दिमाग से चलते हैं, तो आपने हमारे देश के अंदर बीते 2-3 साल के अंदर कई सारे इंसिडेंट हुए, जैसे कि महाराष्ट्र में अर्नब को उसके घर से घसीट करके पुलिस ले जाती है, कंगना का जो घर रहता है तोड़ दिया जाता है, और घर तोड़ने वाले जो हैं वो जश्न मनाते हैं। संजय राउत बोलते हैं उखाड़ लिया, लेकिन किसी को तब डिक्टेटरशिप नहीं दिखाई देती है। लेकिन दारू की दलाली में जब दारू का दल्ला केजरी जेल जाता है तो भाई साहब मोदी ने जेल भेज दिया। बताइए भाई साहब, केजरी को जेल भेजती है कोर्ट, लेकिन ब्लेम आता है मोदी के ऊपर। लेकिन जब इसी दारू के दल्ले को जब बेल मिल जाती है तो भाई साहब जुडिशरी जिंदा हो जाती है, लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, और बेल जो मिलती है उसका क्रेडिट जो है वो कोर्ट को चला जाता है। लेकिन अरेस्ट करने का जो ब्लेम है वो कोर्ट पर नहीं, वो सीधा मोदी पर आता है। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का जो विपक्ष है और जो इंडी अलायंस है वो कितना मतलब थूक करके चाटने वाला है। ऑड डेज में कुछ और, इवन डेज में कुछ और ही ये लोग पीपड़ी बजाते हैं। ऑड डेज में ये लोग मोदी को तानाशाह बोलते हैं, अगले दिन फिर उसी मोदी को डरा हुआ तानाशाह बोल देते हैं। मतलब इनको खुद को समझ में नहीं आता है कि ये बोल क्या रहे हैं। जबकि हकीकत में तानाशाह कौन है? हकीकत में हमारे देश में तानाशाह थी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने कि पकड़ पकड़ के सबको जेल में डाल दिया था। अब भाई साहब इंदिरा गांधी जी तानाशाह थी तो उन्हीं का डीएनए उनके पोते यानी राहुल गांधी में भी आ चुका है। ये राहुल गांधी जो ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे, डरो मत, मोहब्बत की दुकान, ये वो, मोदी बोलने नहीं दे रहा है। इनफैक्ट राहुल गांधी के जो अंधे चमचे हैं, जो पप्पू मूत्र पीने वाले हैं, वो मुंह पर ताला डाल करके नौटंकी करने कूद पड़ते हैं कि भाई साहब मोदी बोलने नहीं दे रहा है, बोलने नहीं दे रहा है। जबकि एक्चुअली में ये राहुल गांधी और इनका जितना इकोसिस्टम है और जो उनके पेरोल पर पलने वाले पिद्दी मीडिया हैं, जो ऑड डेज में तो बड़ी वकालत करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वो, जबकि हकीकत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहें या फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटने वाले यही पप्पू और पप्पू मूत्र पीने वाले चिलगोजे हैं। आपने अर्नब का देखा, जिसका मैंने एग्जांपल दिया आपको, मनीष कश्यप अभी थोड़े दिन पहले जब ये क्या नाम इनका, एक सब लोकतंत्र वाले जो यूट्यूबर हैं, उन्हें पंजाब पुलिस उठा ले जाती है। जब केजरी पावर में आया, आते से ही उसने कुमार विश्वास के घर पर पंजाब पुलिस भेज दी। कुमार विश्वास ही नहीं भाई साहब, तेजिंदर बग्गा जो कि दिल्ली में रहता है, उसे अरेस्ट करने के लिए केजरीवाल की जो पंजाब पुलिस है, बताइए केजरीवाल जो खुद को पढ़ा लिखा आईआईटी वाला कट्टर ईमानदार बोलता फिरता है, उसकी जो पंजाब पुलिस है वो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर गया भाड़ में। पंजाब पुलिस की प्रायोरिटी क्या है? तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट कर लो, कुमार विश्वास को अरेस्ट कर लो, या केजरी को एक्सपोज करने वाले यूट्यूबर्स को अरेस्ट कर लो। वो पंजाब जहां पर दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी जाती है, लेकिन कोई भी संविधान का रखवाला या फिर ह्यूमैनिटी गैंग जो होती है वहां पर पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं करते हैं। लेकिन यही लोग मणिपुर या फिर यूपी में चींटी भी मर जाती है तो हाय तौबा करके स्टेट के सीएम का इस्तीफा मांग लेते हैं। जबकि हकीकत में आपने देखा कि पंजाब में पावर मिला, वैसे ही केजरी के अंदर का तानाशाह बाहर आ गया, और केजरी के खिलाफ जो कोई बोले उसे तुरंत अरेस्ट कर लो, जेल में डाल दो। लेकिन जब दारू की दलाली में कंजरवाल जेल गया तो डिक्टेटरशिप। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि 2014 के बाद से ये जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है, रवीश कुमार, ध्रुव राठी और जितने भी हैं, अरफा फरबा, 72 अदर्स, कैसे एक अलग ही तरह से ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों को। वो लोग जो एक्चुअली में डिक्टेटर है, जैसे कि राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, उनके बारे में कोई एक शब्द नहीं बोलता। ये राहुल गांधी जो पूरे देश में बोलते फिरते हैं कि डरो मत, हम देंगे न्याय। इन्हीं की जो सरकार है कर्नाटका में, कर्नाटका पुलिस नोएडा आ धमकती है अजीत भारती को अरेस्ट करने के लिए, और अजीत भारती का आधा अधूरा एक जो क्लिप है वो लव डे का फैक्ट चेकर वायरल कर देता है। अब ये जो लव डे का फैक्ट चेकर है, ये कैसे इसने जाहिलों की एक पलटन नुपुर शर्मा के पीछे लगा दी थी, फिर कैसे गले वगैरह कटे कन्हैया कुमार जी का, और भी 2-3 जगह और लोगों के गले कटे। तो जैसे नुपुर शर्मा के पीछे जाहिलों की, आतंकवादियों की, गला काटने वालों की एक फौज लगा दी थी इसने पंचर पुत्र जुबेर ने, अब वही जुबेर जो है वो अजीत भारती के पीछे पड़ गया और आधा अधूरा एक क्लिप वायरल कर दिया। मैं
आपको यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से 3 क्लिप सुनाऊंगा, फिर आप खुद तय कीजिएगा कि किसका जो स्टेटमेंट है वो नफरत फैलाने की श्रेणी में आता है, किसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, किसके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए। और अजीत भारती ने जो बोला है, जो लॉजिक कर्नाटका पुलिस दे रही है, भाई वैसी ही बातें तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कि कांग्रेस के एक्स लीडर हैं और हमारे देश का सबसे सेकुलर प्राणी ओवैसी, वो भी वही बातें कर रहा है। आप पहले खुद सुन लीजिए, 3 क्लिप्स हैं, तीनों ही क्लिप आप सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। नाम लेकर के कि उसकी जहाँ पे भी उसके मजहबी स्थल हैं सबको हम तोड़ देंगे क्योंकि हमारे मंदिर वहाँ पहले से थे। ऐसे स्टेटमेंट मोदी ने आज तक नहीं दिए हैं। भाजपा के कुछ एक नेताओं ने दिए होंगे, लेकिन कुछ कुछ पार्टियों के जो सबसे बड़े नेता हैं वो दे रहे हैं ऐसी स्पीचेस। राहुल गांधी ने क्लेम किया है कि राम मंदिर को जो है हम हटा देंगे और बाबरी को पुनः लाएंगे। स्ट्रेट बोला जाता है हिंदुओं को आतंकी बोलने की साजिश है, मतलब बाकी पहले जितना आतंकवाद हो रहा था वो जो है रिलीजन तो हो। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहवानों का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहवानों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहवानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है? Not bad, not bad. Now you. कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था तो डेमोलिशन के बाद कांग्रेस पार्टी का एक रेजोल्यूशन है पार्टी का कि हम दोबारा वहां मस्जिद बनाएंगे। समझिए आप, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे। तो आपने अच्छे से सुना, जो बात अजीत भारती बोल रहे हैं वही बात आचार्य प्रमोद कृष्णन बोलते हैं, वही बात ओवैसी बोलता है। लेकिन एक्शन किस पर हुआ? सिर्फ अजीत भारती के ऊपर, जबकि अजीत भारती से कहीं गुना ज़्यादा तल्ख लहजे में ओवैसी ने वही बात करी। लेकिन ओवैसी के ऊपर तो कोई एक्शन, कोई FIR, कोई अरेस्ट, कोई कुछ वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अजीत भारती चूंकि वो राइट विंग के हैं और वो सनातनी हैं, हमारे देश में 2014 के बाद से रवीश राठी गैंग ने ऐसे ब्रेन वॉश कर दिया है लोगों को कि अगर कोई व्यक्ति सनातनी है और वो बीजेपी को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देता है, दैट मीन्स भाई वो इंसान भले कितना भी अच्छा हो, आपको उसके अंदर की कोई अच्छाई नहीं देखनी है। जैसे कि रवीश कुमार को देखने वाली ऑडियंस हमारे पास भी आती है, बोलती भाई साहब आप रवीश को इतना गलत क्यों बोलते हो, कुछ तो उसके अंदर अच्छा होगा। तो रवीश कुमार जिस तरह से वीडियो डालता है, क्या उसे देखने वाले लोग मोदी के अंदर एक भी अच्छा ही नहीं देख पाए? मोदी ने कईयों लोगों को घर बना करके दिए हैं, घर घर में शौचालय बना करके दिए हैं, नए नए पुल, नए नए रेलवे स्टेशन, नए नए एयरपोर्ट्स बना करके दे दिए हैं। लेकिन मोदी के अंदर, बीजेपी के अंदर किसी को 1% भी अच्छाई नहीं दिखाई देती है। लेकिन फिर वही लोग जो मोदी के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं देख पाते हैं, वो हमसे आकर के कहते हैं कि भाई रवीश कुमार को अप्रिशिएट कर दो, उसने कुछ अच्छा बोला होगा, पप्पू ने कुछ तो अच्छा किया होगा। तो ये जो बातें मैंने कही है, ये सिर्फ ये एस्टैब्लिश करने के लिए कही है कि कैसे रवीश कुमार राठी की बातों में आकर के लोग अपनी सुध बुध, अपना दिमाग खो चुके हैं। और ये लोग जिस भेड़चाल में इनको हाँक देते हैं, अरे डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप है, आहा। जब अर्नब गोस्वामी को उसके घर में घुस करके पुलिस घसीट के ले जाती है, किसी को तानाशाही नहीं दिखती है। पूरे देश में 100 से ज़्यादा FIR हो जाती है अर्नब के ऊपर, मनीष कश्यप के ऊपर NSA लग जाता है, कंगना का घर तोड़ दिया जाता है, मतलब तब किसी को तानाशाही नहीं दिखती है। और अभी अजीत भारती के घर के नीचे पहुंच गई कर्नाटका पुलिस अरेस्ट करने सिविल वर्दी में। लेकिन ये तो गनीमत है कि नोएडा पुलिस यानी कि बाबा योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है, उसने कर्नाटका पुलिस का जो प्लान था उसे मोए मोए करवा दिया। और जिस तरह से ये तस्वीर निकल करके आई है जहाँ पर
अजीत भारती एक साइड में खड़े हैं शक्तिमान वाला पोज लेकर के, बीच में नोएडा पुलिस है और उधर कर्नाटका पुलिस है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है कि कैसे अजीत भारती से डर गई है पूरी ये राहुल गांधी और उनकी जितनी भी लॉबी है। एक यूट्यूबर को अरेस्ट करने के लिए कर्नाटका से मतलब नोएडा आ जाती है कर्नाटका पुलिस। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी और उनका जो गैंग है जो दूसरों को डिक्टेटर बोलता है, हकीकत में ये लोग कितने ज़्यादा डिक्टेटर बन चुके हैं। मतलब ये अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। और अजीत भारती ने वही बातें तो बोली जो कि ओवैसी ने बोली या फिर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बोली। तो अगर ये कांग्रेस IT सेल वाले हैं, इन्हें FIR करनी थी तो ओवैसी पर करते या फिर आचार्य प्रमोद कृष्णन पर करते, लेकिन नहीं, इन्होंने पर्पसली अजीत भारती को टारगेट करा। क्यों? क्योंकि अजीत भारती भाई साहब सनातनी भी हैं और सॉफ्ट टारगेट भी हैं। ओवैसी के ऊपर तो कांग्रेस कभी कार्रवाई नहीं करेगी बिकॉज मुस्लिम वोट बैंक अपसेट हो जाएगा ना फिर। तो कैसे ये राहुल गांधी और इनके जो जितने चिलगोजे हैं ये एक अरसे से पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद को लोकतंत्र का रखवाला बोलते हैं, जबकि मेरा मानना है कि लोकतंत्र के सर्टिफाइड हत्यारे हैं ये नकली गांधी परिवार वाले। और ये इंदिरा गांधी ने भी लोकतंत्र की हत्या करी थी और ये पप्पू पार्टी जो है वो तो आए दिन लोकतंत्र का चीर हरण बलात्कार करते ही रहते हैं। लेकिन इतना सब देखने के बावजूद हमारे देश की जो ऑडियंस है, हमारे देश की जो जनता है वो इस कदर ब्रेन वॉश्ड हो चुकी है कि मतलब वो किसी आतंकवादी जिसके लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाए उसे भी डिफेंड कर देंगे। केजरीवाल जो कि दारू की दलाली में गया है जेल के अंदर, लेकिन उसका जो ब्लेम है वो मोदी पर डाल देते। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि मोदी से नफरत में लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि राहुल गांधी या फिर इंडिया अलायंस जो हरकतें कर रहे हैं, इन हरकतों को लोग सिरे से इग्नोर कर देंगे और बस एक ही पीपड़ी बजाएंगे। क्योंकि ध्रुव राठी ने बोल दिया ना भाई, वो तानाशाह मोदी तो है, मोदी तानाशाह, मोदी तानाशाह। किसी के घर में घुस करके उसे पुलिस अरेस्ट कर ले जाए वो तानाशाही किसी को नहीं दिखती है। एक यूट्यूबर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है तो भाई साहब उसके घर के नीचे कर्नाटका पुलिस पहुंच जाती है, बट ये चीज़ किसी को तानाशाही नहीं दिखेगी। इसके ऊपर कोई जर्मन शेफर्ड वीडियो भी नहीं बनाएगा। अब ये जो घटनाक्रम है अजीत भारती वाला या फिर उनसे पहले मनीष कश्यप या फिर अर्नब या फिर और भी आपने इंसिडेंट्स देखे हैं, इतने सारे इंसिडेंट हुए, लेकिन मजाल है क्या कि इन चीज़ों को कोई भी तानाशाही या फिर डिक्टेटरशिप बोले नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा। बट केजरीवाल जो कि दारू की दलाली में गया है उसके लिए लोग अलग ही पीपड़ी बजाएंगे। आप एक विडंबना देखिए कि हमारे देश में मोदी को तानाशाह बोला जा सकता है, आधी रात में सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है आतंकवादी के लिए। देश की जो बहुसंख्यक आबादी है यानी कि हिंदुओं को उनके त्यौहार, उनके मान्यता, उनके बिलीफ से दूर करने के षड्यंत्र रचे जा सकते हैं, लेकिन भाई साहब फिर भी लोगों को तानाशाही दिखती है मोदी के राज में। मोदी के राज में मोदी को गाली दे दे करके लोग करोड़पति अरबपति बन गए, लेकिन फिर भी मोदी डिक्टेटर है। और ये राहुल गांधी जो आए दिन संविधान की धज्जियां उड़ाता है, लोगों के घरों में पुलिस भेज देता है, लेकिन वो राहुल गांधी लोगों को लोकतंत्र का रखवाला लगता है। तो भर भर के लोग ब्रेन वॉश्ड किए जा चुके हैं। इस चीज़ का आपको फिर से प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिल गया है। क्या कहना है आपको इन सारी बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी मित्रों के साथ, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि रियल डिक्टेटर कौन है और रियल डिक्टेटरशिप कैसी होती है। चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।